विश्वानि देव सवितर्वरितानि परासु यद्भद्रं तन्नआसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। श्लोक नंबर 18 से पाठ करेंगे। नवे जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अहं कर्तुर्अहं यज्ञः स्वाहा स्वधामौषधम् मंत्रो अहम् अहमेवाज्यम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षिः गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद निवासः शरणं सुहृद प्रभवः प्रलयस्थानं प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षम् तपाम्यहम् अहं वर्षम् निगृह्णामि सृजामि च निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च ततश्चाहमर्जुन ततश्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापाः त्रैविद्या मां सोमपापाः यज्ञैरिष्ट्वः स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं
भवन्ति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्नाः एवं ते धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् ये प्यरन्यदेवता भक्ताः ये प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् यजन्तया विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानाम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु नामभिजानन्ति त्वमाविचारन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते तत्त्वेनाकर्ष्यवन्ति ते तत्त्वेनातश्रवन्ति ते तत्त्वेनाकर्ष्यवन्ति ते नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा वासुदेव कृष्ण इस जगत का मैं ही एकमात्र पिता हूँ, इसको धारण करने वाला हूँ और जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में कर्म दिखाई दे रहे हैं उन सारे कर्मों का जो उल्लेख है वो वेदों में प्राप्त होता है। वेद वो कोई भी हो सकते हैं, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं ही ऋग यजुर्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जितनी भी कर्मों की संभावनाएं निहित है, भले मैं करता हूं कि नहीं करता हूं, भले वो मेरे जीवन में घटित होती हैं कि नहीं होती हैं, किंतु अगर कोई व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, कोई भी कर्म करने की सोचता है, तो वो वेदों के अंतर्गत ही आता है। उन वेदों का एकमात्र अगर कोई कारण है तो बोले मैं हूं। पिता अहम जगतः माता धाता पितामह। मैं ही जगत का माता हूँ, पिता हूँ, धाता हूँ, रक्षक हूँ, पोषक हूँ। और इस सृष्टि का जैसा पिछली कक्षा में मैंने बताया था, इस सृष्टि का सबसे पहला जो शब्द है वो अथ और ओम है। इस सृष्टि में सबसे पहले अगर कोई आवाज, कोई ध्वनि प्रकट हुई तो ध्वनि में अथ और ओम, और वो ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करके प्रकट हुआ है। तो वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ओंकार का अगर स्वरूप कहीं देखना है तो वो भी मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी। इस संसार की जो गति है वो इस संसार की गति का स्वरूप भी मैं ही हूं। कोई व्यक्ति किसी भी रूप में कोई भी कर्म करके अपने आप को किधर भी क्यों न ले जाना चाहे, तो उस गति का एकमात्र अगर
कारण कोई बनता है तो मैं ही हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। और दूसरी बात है भर्ता। भर्ता का तात्पर्य भरण करने वाला। और गति का अर्थ है कर्म करने के बाद जिस फल को हम प्राप्त होते हैं उसको गति कहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोगों कहते हैं भाई इनकी गति तो बड़ी खराब है, वो तो इस गति को पहुंच गए, इस गति को प्राप्त हो गए। तो गति का तात्पर्य होता है जाना अथवा पहुंचना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार गम धातु से गक्षति अथवा गम गति शब्द बनता है। तो गति अर्थात जाना, गति अर्थात पहुंचना। मैं जहां जा रहा हूं वो मेरी गति है, और मैं जहां पहुंच रहा हूं वो भी मेरी गति है। तो मेरे जीवन में कौन से ऐसे मेरे कर्म के अनुसार मेरी गति होनी है, अर्थात वो फल मुझे मिलना है, या मैं क्या फल प्राप्त करना चाहता हूं तद अनुरूप वैसा कर्म करूं। एक तो है कि मैंने कर्म किया और अनजाने में मुझे वो फल की मुझे नहीं पता था, तद कर्म के अनुरूप मुझे फल मिल गया। दूसरा है कि मुझे मालूम है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। तो वेदों ने उपदेश किया कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसे इंद्र की प्राप्ति, इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। वाजपेयी यज्ञ कर लेता है तो इस यज्ञ के प्रताप से वो अमुक लोक की प्राप्ति, अमुक योनि की प्राप्ति करता है। हमें शिव कृपा प्राप्त करनी है तो अमुक यज्ञ करो, राम जी की करनी है तो अमुक करो, आदि आदि आदि। तो अगर हमको फल पर दृष्टि है तो तद अनुरूप हम कर्म करेंगे, और यदि फल हमको नहीं पता है, मैंने कर्म किया है तो उस कर्म के अनुरूप मुझे फल मिलेगा मिलेगा। जैसे अगर मैं जाने अनजाने, बहुत सुंदर दृष्टांत है, छोटा सा ही है, जान में अथवा अनजान में जैसे भी हो, गोल हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जैसा भी हो, अगर लड्डू खाऊंगा तो उसका स्वाद वैसा ही मिलेगा। चाहे गोल गोल बना के खाइए, घी का लड्डू टेढ़ा हो चाहे गोल हो, वो स्वाद में और पुष्टि में वही देगा। ऐसा नहीं कि गोल बना दिया तो उसके पुष्टि में, उसके मिठास में, उसके भीतर जो घी है, पोषक तत्व है आदि, वो बदल गया, और बिना उसको आकार दी वैसे खा रहा हूं तो वो पोषण नहीं देगा। भाई गोल का जो आकार है वो कहां तक है? केवल हाथ में पकड़ने तक है और मुख में ले जाने तक है। उसके बाद तो उसका आकार तो अपने प्रकार में, अपने स्वरूप में आ ही जाएगा। तो घी का लड्डू टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, चाहे गोल हो, चाहे सीधा हो, चाहे लंबा हो, जैसा भी हो, उसको खाने से वही स्वाद और वही पुष्टि मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जानता हूं तो उस कर्म का फल वैसा मिलेगा, और अनजाने में करता हूं तो भी उस कर्म का फल। अब कोई व्यक्ति कहे कि मुझे नहीं पता था, बिजली छू लूंगा तो मुझे करंट लगेगा, तो आप जान में छू अथवा अनजान में छू, अगर बिजली के बोर्ड में, बिजली के तार में हाथ लग गया तो करंट लगना ही लगना है। तो हमारे कर्मों के परिणाम में हमको वो फल, वो गति मिलनी ही मिलनी है, मैं जाने में करूं अथवा अनजाने में करूं। कर्म के साथ कोई समझौता नहीं है। बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात, कर्म का जो सिद्धांत है उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता है ही नहीं। कर्म एक अडिग सिद्धांत है। आप जैसा कर रहे हैं तद अनुरूप आपको फल
मिलना है। लाख आप कहते रहो महाराज मैंने जाने में नहीं अनजाने में किया, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं ऐसा न करता, तो ये कहा जाएगा कि तुमको पता कर लेना चाहिए था ये करने जा रहे हो उसका फल क्या होगा। अब कर दिया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। परमात्मा कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही गति हूं और मैं ही भरता हूं, भरण और पोषण करने वाला। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जब भगवान श्री राम का अपने अंश के सहित अवतार हुआ तो नामकरण होने लगा। तो भरत जी के नामकरण के साथ गुरु वशिष्ठ ने यही बात कही, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिसके प्रताप से, जिसके होने भर से भरण पोषण विश्व का हो वो भरत है। नहीं तो महाराज साम्राज्य चलाने में कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितनी कूटनीति राजनीति करनी पड़ती है। एक तरफ महाराज भरत सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर और खुद तपस्या में लीन है, 14 वर्ष तक राम जी का साम्राज्य विस्तार को ही प्राप्त हो रहा है। क्या कहीं ऐसा देखने को मिलता है? क्या कहीं ऐसी संभावना दिखती है कि साम्राज्य के ऊपर, सिंहासन के ऊपर खड़ाऊ रखी हो और उस खड़ाऊ का जो प्रतिनिधित्व करने वाला हो वो साम्राज्य भी न देखता हो, वो तपस्या में लीन हो, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया राम लक्ष्मण और माता सीता वन भटक रहे हैं, कितने कठिन तप कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा कठिन तप मुझे यहाँ रहकर करना है। आप कभी भरत कुंड जाइए, जहाँ भरत मिलाप अयोध्या में आप गए होंगे, तो कई बार आप तीर्थों में जाते हैं तो श्रद्धा नहीं बनती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अरे इतने हजारों हजार लाखों लाख वर्ष बीत गए, सारी चीजें बदल गई, तो वहां की बिल्डिंग, वहां के मंदिर, वर्तमान में वहां के स्ट्रक्चर का महत्व नहीं है, उस भूमि का महत्व है। मंदिर कैसा बना है, मूर्ति कैसी लगी है, साफ सफाई है, व्यवस्था है, उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस भूमि को प्रणाम करना है। जब भगवान श्री राम लौटकर वनवास की यात्रा पूरी कर कर आते हैं तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अवधपुरी ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो अवधपुरी को देखते ही ऊपर से ही उन्होंने प्रणाम किया। तो इस वजह से हम और आप भी कहीं जाएं तो इतनी अश्रद्धा न हो जाए, क्योंकि हमारे तीर्थों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा उनका सौंदर्य तो बढ़ेगा नहीं। अभी इन कुछ सालों में परिवर्तन चल रहा है, तो इस वजह से भूमि का महत्व है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भरता परमात्मा ही है, भरण पोषण परमात्मा ही कर रहे हैं। भरत जी लाके खड़ा हो तो सिंहासन पर रख दिए और खुद नंदीग्राम में भूमि के नीचे, भूमि पर भी नहीं, गड्ढा खोद कर, क्योंकि सेवक का धर्म है कि स्वामी की सुविधा से कम सुविधा में अपने जीवन का यापन करें। ये हमारे यहाँ का विधान है कि जिस व्यवस्था में स्वामी बैठते हैं उनके बराबर अपने आप को कभी भी, इसलिए हमारे यहाँ स्वामी और सेवक का आसन कभी भी एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन का दौर चलता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो भरत जी कहते हैं कि भगवान राम तो पैर के बल जा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मैं सिर के बल जाऊं। नियम तो ये है, क्योंकि मैं तो यहाँ अयोध्या में रह रहा हूँ
भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण भूमि पर जा रहे हैं, पैर में पदत्राण भी नहीं है, कांटे पत्थर, गर्म है भूमि, ठंडी है भूमि, कहीं मिट्टी है, कहीं बालू है, कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ है, कहीं कांटे हैं। तो उन्हीं के बराबर अगर मैं भी संयम करूं तो ये तो स्वामी सेवक का धर्म नहीं हुआ। तब क्या किया, बोले उन्होंने थोड़ा गड्ढा खोद दिया, जमीन को थोड़ा खोदकर, और जमीन के नीचे रहते हैं, क्योंकि जमीन पर तो प्रभु लेट रहे हैं और सामने नहीं, दूर कहीं प्रदेश में, अरण्य में, जंगल में भगवान श्री राम भूमि के ऊपर पत्ते बिछाकर उसकी साथरी बनाकर उस पर लेट रहे होंगे। तो मैं भी अगर उसी बराबर भूमि पर लेटूंगा तो यह सेवक का धर्म नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने के लिए थोड़ा सा भूमि को नीचे खोदा और नीचे रहते। अभी भी जाएंगे नंदीग्राम में तो प्रतीक रूप में अभी भी वो गुफा जैसी बनी हुई है। तो भगवान श्री राम अंश के सहित जब अवतार लेते हैं तो उन्हीं का प्रताप चारों में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, ऐसे अस इस प्रकार का जो लक्षण है वो तो राम जी हैं। और जाकर नाम सुनत सुख होई, मोरे ग्रे आवा प्रभु सोई। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो चारों का प्रताप जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का ही है, बस स्वरूप अलग अलग प्रकट हो रहा है। तो कहते हैं मैं ही भरण करता हूं, जिसके स्मरण करने से कभी किसी को किसी चीज का अभाव न होता हो, तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन भरत एक पादुका का आलंबन बनाकर 14 वर्ष तक अयोध्या की व्यवस्था को संभाल सकते, शासन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और भरत जी ने बहुत सजगता और सतर्कता से शासन किया, व्यवस्था संभाली। उनके मन में ये भरोसा था कि ये संपत्ति सब प्रभु के आही। तो जितनी हमको मिली है उतनी संभाल कर, और कर्तव्य है कि उससे अधिक बढ़ाकर स्वामी को सौंपूं। ये हम सबका कर्तव्य है। हमको इस सृष्टि से, इस प्रकृति से जितना मिला है, कम से कम उतना विकृत करके तो ना जाऊं। अगर उसको बढ़ा नहीं सकता हूं तो घटाकर तो कम से कम, ये प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई कर्तव्य मिला है, कोई दायित्व मिला है, किसी एक ऐसे पद पर हैं, तो उस व्यवस्था को जो आपको मिली थी, उस व्यवस्था को कम से कम उतना, और अगर अधिक कर सके तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप उतना तो जरूर जाते जाते सॉल्व कर जाएं जितना आपको घटाकर जाना नहीं चाहिए। इससे इसका मतलब होगा कि उस संपत्ति पर आपने, उस प्रॉपर्टी पर, उस व्यवस्था पर आपने अपना भोग किया, उसको बढ़ाने का कोई प्रयत्न, इसका मतलब सुखोपभोग आपने किया। हाँ, सुखोपभोग करिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन जब आप सौंपे, जब आप दें तो उससे बढ़ाकर दें, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको 5 रुपए मिले थे, जब 5 रुपए का आप खूब भोग करिए, कोई मना नहीं है। लेकिन जब आप जाइए, छोड़ने लगिए, तो कम से कम 7 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, वो आपके ऊपर है, कम से कम उतना तो सौंप कर जरूर। तो भरत जी कहते हैं भगवान राम ने जैसा मुझे सौंपा है, इससे अधिक, इससे सुंदर व्यवस्था में वो आऊं तो उनके चरणों में समर्पित करूं। प्रभु आपने हमको ये दिया था, अब आपकी संपत्ति, आपकी ये व्यवस्था आपको समर्पित है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं ही भरता हूं, भरण करने वाला हूं। और इतना ही नहीं, मैं ही प्रभु हूं। प्रभु माने स्वामी। प्रभु का अर्थ है समर्थमान। जिसके भीतर सामर्थ्य है उसको प्रभु कहते हैं। अर्थात जिसकी प्रभुता, जिसका प्रभुत्व व्यापक हो,
आप क्या कहते हैं? आपकी प्रभुता तो प्रभुता कहने का तात्पर्य है कि आपकी सामर्थ्य बहुत अधिक है। तो भगवान की सामर्थ्य से तो, इसलिए भगवान की परिभाषा ही है, ईश्वर की परिभाषा ही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति शक्यः। जो करने में, अन्यथा करने में अथवा नहीं करने में जो समर्थवान है उनको परमात्मा कहते हैं, उनको प्रभु कहते हैं। उनको कोई दोष नहीं लगता। वो करे तो अच्छा है, अन्यथा कर दें तो भी कोई दोष नहीं है, और बहुत अधिक कर दें तो भी कोई दोष नहीं है। अगर नियम के विपरीत आचरण करें तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाया है उस नियम बनाने वाले ने अपने आप को कम से कम उस नियम से अलग रखा है। परमात्मा सृष्टि के बनाए नियम में नहीं आते, हाँ, लेकिन वो नियम बनाते तो भी पालन करते हैं। इसीलिए तो अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन मैं खुद कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखकर लोग भी अकर्मी हो जाएंगे, लोग भी कर्म से विमुख हो जाएंगे। इसलिए मैं खुद कर्म में संलग्न रहता हूं, यद्यपि मुझे कर्म की कोई आवश्यकता, लेकिन मैं खुद लगा रहता हूं। किस लिए? बोले दूसरों को प्रेरित करने के लिए। गीता में भगवान ने कहा, यद्यपि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो कहते गतिर प्रभु साक्षी। ये बड़ी सुंदर बात है, साक्षी। हम सारे लोग बहुत सारे कर्म बहुत छुपाकर करना चाहते हैं, छिपाकर करते हैं कि किसी ने देखा नहीं। बहुत अच्छी बात है, किसी ने नहीं देखा, कम से कम आपने तो देखा है। अच्छा, जिसको आपने देखा है वो क्या छिपा रह गया? इसलिए कोई भी कर्म इस विश्व में कोई व्यक्ति छिपाकर कर नहीं सकता। प्रत्येक कर्म के जो हो गए, जो हो रहे हैं, जो होंगे, अथवा जो करने के लिए आपने सोचा भर है, भले नहीं किया है, उन तक के विचारों के साक्षी प्रभु हैं। कोई भी ऐसा विचार नहीं है, कोई भी थॉट ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग हो। मैं प्रत्येक कर्मों का साक्षी हूं। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को छुपाकर नहीं कर सकता। बोले ऐसा नहीं महाराज, मैं रात को बिल्कुल अंधेरे में लाइट बंद करके कोई एक कर्म करता हूं, उसको कौन देखता है? बोले आपकी आंखें देखती हैं, और आपकी आंखों के जो अंशी हैं वो सूर्य हैं, वो देखते हैं। तो आपके कर्मों के अष्ट देवता साक्षी है। उपदेश सार में 8 देवता आपके कर्मों के साक्षी हैं। सूर्य चंद्र आपके कर्मों के साक्षी हैं। पंच महाभूत आपके कर्मों के साक्षी हैं, और ईश्वर आपके कर्मों का। अच्छा बताओ, जब 8 लोगों ने देख लिया तो ऐसा कौन सा कर्म रहा जो छिपा रह गया? अच्छा, अगर कोई न देखा होता तो फल न मिलता, और इसलिए कि 8 लोगों ने देखा है तो कर्म का फल तो, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसका फल, क्योंकि जिसने देख लिया वो तो फल दिलाएगा ही दिलाएगा, नहीं तो झूठा साबित होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके प्रत्येक कर्मों के साक्षी आपके गुरु हैं, आपके प्रत्येक सत्कर्म के साक्षी अग्निदेव हैं। इसलिए एक छोटा सा भी कोई कर्म बिना अग्निदेव के प्रज्वलन के, एक छोटा सा आयोजन आप बता दीजिए,
भले इस रिचुअल्स को आपने एक प्रोग्राम को शुरू करने का औपचारिक घोषणा करना हो, लेकिन आप दीप प्रज्वलन करते हैं। बड़े से बड़ा कोई प्रोग्राम हो, आप देखिए हमारे ऋषियों ने परंपराओं को किस रूप में कहां तक ले जाकर समर्पित कर दिया। कोई सनातन से विमुख जाएगा कहां? कुछ ना हो, बड़े से बड़ा कोई प्रोग्राम हो रहा हो, शायद धार्मिक हो ना तो धार्मिक हो अथवा ना हो, राजनीतिक प्रोग्राम हो, कोई रैली हो, कोई बिजनेस की मीटिंग हो, मैं मुख्य अतिथि महोदय से और उनके साथ सहयोगियों से प्रार्थना करता हूं कि आकर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को, अर्थात आपके उस कर्म का साक्षी अग्निदेव हैं। हमारे यहां सत्यनारायण की कथा हो, हवन हो, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, जप हो, कुछ भी हो, अग्निदेव को साक्षी करके, अग्निदेव को बीच में रहकर ही जीवन में दो अपरिचित व्यक्ति अग्नि की साक्षी में जीवन भर के साथी बन जाते हैं। दो अलग परंपराएं, दो अलग संस्कार, दो अलग कुल, दो अलग खानदान, दो अलग जाति, धर्म, लेकिन अग्निदेव की साक्षी में परिक्रमा करके फेरे लेकर और जीवन भर का साथ देते। और इतना ही नहीं, 7 जन्मों का। अब भले कोई इस जन्म को पहला जन्म माने, तो किसी ने कहा महाराज ये वाला जो है ना, ये 7वां है, अब अगले वाले के साथ नहीं चलना। अभी आप लोग विचार कर लीजिएगा कि पहले से शुरुआत मानते हैं कि 7वां मान लेते हैं। तो प्राय तो सभी ये कहते हैं महाराज बस ये अंतिम वाला। अंदर अंदर भले आप ये बात स्वीकार करते रहे न करें, लेकिन बात तो रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अग्नि के साक्षी में जीवन भर साथ चलने की कसम खा लेना, तो हमारे कर्मों के साक्षी। अच्छा महाराज साक्षी हैं, तो साक्षी का तात्पर्य क्या है? बोले साक्षात पश्यति यह सा साक्षी। जो साक्षात अर्थात बिना किसी मीडियम के जो साक्षात देख रहा है, उसको साक्षी कहते हैं। और जो आपका विटनेस है, साक्षी को विटनेस भी तो कहते हैं। इनके साक्ष्य में ये कार्य ऐसा हुआ, ये घटना के विटनेस हैं। तो बोले महाराज इस सृष्टि में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े लोग, और वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कर्म का साक्षी है, तो उसकी कितनी आंखें हैं, कितनी आंखों से वो देखता है कि सभी के कर्मों को वो देख पा रहा है, सभी के कर्मों का साक्षी है। तो बोले महाराज सारी आंखें उसी की हैं। जब सब वही है तो अलग से किसी आंख से नहीं देखता, बल्कि सारी की सारी आंखें उसी की हैं, सारे के सारे शब्द उसी के हैं, अर्थात सारे के सारे कर्ण उसी के हैं। कर्णम संस्कृत का ये सूत्र है, कर्णम विनैव पश्यति, जो कर्ण के बिना देखता है, जो कर्ण के बिना सुनता है। कर्ण का तात्पर्य होता है इंद्रिय, उपकरण, जैसे हम कहते हैं ना ये उपकरण है, तो यंत्र है। तो वहां पर कोई माध्यम बनता है, कोई यंत्र, लेकिन यहां पर जो बिना यंत्र के सुन रहा है, बिना कर्ण के सुन रहा है, आंख से नहीं देखता, कान से नहीं सुनता, मन से संकल्प नहीं करता, बुद्धि से विचार नहीं करता, लेकिन फिर भी सभी विचारों को वो जानता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया, पश्यति चक्षु च शृणोत्य कर्णः, बिना चक्षु के जो देखता है और बिना कर्ण के जो सुनता है,
वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। जो बिना आंखों के देखता है, बिना कर्णों के सुनता है, बिना मन के विचार करता है, लेकिन सारे विचार जिसके हैं असल में असली वेत्ता वही है। हम और आप तो केवल माध्यम है, कठपुतली जिसे कहते हैं। गोस्वामी जी ने जिसको कहा सवई नचावत राम गोसाई, और फिर बोले नर नाचत मरकट की। जो व्यक्ति है वो मरकट की तरह, मरकट माने बंदर, जैसे बंदर एक डाल पर ज्यादा देर कूदता रहता है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बोले वैसे ही ये मनुष्य भी एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे कूद रहा है। नर सबई नचावत राम गोसाई, वो बैठकर सबको इधर से उधर नचा रहा है, मरकट की भांति हमको डुला रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और व्यक्ति को लगता है कि ये मैं कर रहा हूं। बोले नहीं, तुम तो सबसे उपराम होकर शांत होना चाहते हो, लेकिन उसके बाद भी शांति आती नहीं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर हम नाना प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। अब वो चौपाई बार बार यहाँ पर खरी उतरती है कि सारी आंखें, सारे पैर, सारे सिर, सारे नेत्र उसी के हैं। वेद क्या कहता है? सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो तत्तिष्ठत् दशांगुलम। सहस्र शीर्षः, हजारों सिर उसके हैं। बोले महाराज 1000 सिर अगर हुए तो आंखें तो 2000 होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो परमात्मा काना है। क्यों? क्योंकि 1000 सिर और 1000 ही आंखें, तो एक सिर में तो कम से कम 2 आंखें हुई तो 2000 आंखें होनी चाहिए। तो बोले महाराज हजारों पैर, हजारों आंखें, हजारों सिर केवल एक प्रतीक रूप में कहे जा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो सारी आंखें उसी की आंखें हैं, सारे सिर उसी के सिर हैं, सारे कर्ण उसी के कर्ण हैं। हमारे माध्यम से वही तो सुन रहा है, हमारे माध्यम से वही तो देख रहा है। इस प्रकृति के प्रत्येक कण को वही निहार रहा है। इसलिए अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जात जाई नहीं बरनी। बिना पैर के कोई चल सके, बिना हाथ के कोई ग्रहण कर सके, वो कौन हो सकता है? बोले जिसके पास सर्व पैर, सर्व हस्त जिसके हैं, वही बिना हाथ और पैर के हो सकता है। सीमित व्यक्ति कभी भी सर्व नहीं हो सकता। इसलिए विनु पग चलई सुनई विनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नामा, आनंद रहित। कितनी अच्छी बात हो महाराज, खाना ना पड़े और सारे रस का स्वाद मिल जाए। यहाँ तो हो महाराज, एक रस का स्वाद लेने के लिए सुबह से शाम तक बनाना पड़ता है। अब नमक डालो तो मिर्चा डालो तो अदरक डालो तो अजवाइन डालो, ये डालो तो वो उससे छौंका लगाओ, वो बनाओ, और तब जाके 2-3 घंटे में महाराज बनके तैयार हुआ और परोस के रखा गया। 2 मिनट में चट। बनाने वाला जितने अच्छे से बनाया, खाने वाला ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छा बना। बताओ, और जाए गर्मी में सुबह से लेके शाम तक, तो कितना अच्छा होता। बिना बनाए ही माताएं कह देती क्या खाने का मन है, कल्पना कर लो, स्वाद मिल जाए। तो बोले महाराज जी हमारे साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन सारे स्वाद परमात्मा देता है। भी किसके
बोले बिना मुख के, बिना स्वाद इंद्रिय के सारे स्वाद वो ग्रहण करता है। इसलिए गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा। क्या बात है। निवास का तात्पर्य है अधिष्ठान। दूर से देखने वाला नहीं हूं, अधिष्ठान मैं ही हूं। अर्थात सर्व का जो आश्रय दाता हूं वो मैं ही हूं। इसलिए उसी को प्रतीक रूप में करके हम सारे लोग अपने घरों का नाम क्या लिखते हैं? अमुक निवास। ये निवास वहीं पे गया है। निवसत यह का निवासा। जहां व्यक्ति निवास करे, जहां व्यक्ति रहे, उसको निवास बोलते हैं। तो सारे के सारे जीव कहाँ रहते हैं? बोले मुझ में रहते हैं। इसलिए मैं कौन हूं? बोले मैं निवास स्थान हूं, मैं अधिष्ठान हूं, अर्थात मैं घर हूं। सभी जीवों का अगर एकमात्र कोई घर है तो कौन है? बोले मैं ही हूं। अर्थात कोई भी व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं सकता। सबका आश्रयदाता, सबका अधिष्ठान, सबको शरण देने वाला मैं ही हूं। निवासा शरणम सुहृत। और इतना ही नहीं, मैं सुहृत हूं, अर्थात जो भी मेरे हृदय में आते हैं, निवास करते हैं, कभी भी हम उनका अहित नहीं चाहते। इस संसार में परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो कभी हमारा अहित नहीं चाहता। अकारण कृपा करने वाला, अकारण बिना मेरे कुछ दिए, बिना मुझसे कुछ अपेक्षा चाहे, जो हमारे ऊपर अपने स्नेह की दृष्टि से, अपनी कृपा से हमको सिंचित करता हो। और आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि पग पग पर उसी की कृपा अहेतु की कृपा है। अकारण करुणा वरुणालय। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? अकारण करुणा वरुणालय। जो अकारण ही करुणा करने वाले हैं, जो बिना किसी भी अपेक्षा के मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, ऐसा सुहृत हूं। सुहृत की परिभाषा है बिना किसी अपेक्षा के जो मेरा कल्याण चाहे उसको। इसलिए संसार में 4 लोगों को सुहृत की संज्ञा दी गई। माता, पिता, गुरु और ईश्वर। इस संसार में 4 लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर सुहृत का भाव रखते हैं, सुहृद हैं हमारे। लेकिन इस 4 संबंध में भी 2 संबंध कुछ हद तक स्वार्थ में है। माता पिता का भी जो सुहृद भाव है वो थोड़ा स्वार्थ परायण होता है कि आवश्यकता पड़ने पर ये हमारी जरूरत पर काम आएगा, इसलिए पालन पोषण अच्छे से इसको ठीक से सेटल कर दो। तो इसलिए 4 में 2 संबंध सुहृद तो हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा स्वार्थ की गंध दिखाई देती है। बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन 2 संबंध ऐसे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अपेक्षा नहीं है। प्रथम है स्थूल शरीर में गुरु और सूक्ष्म भाव में ईश्वर। वो अकारण मेरे ऊपर कृपा करते हैं, आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा को सुहृद कहा गया। प्रभवः प्रलय स्थानम। मैं ही प्रभव स्थान हूं। अर्थात सारे के सारे जो पैदा होने की स्थिति है, उत्पत्ति की स्थिति है, वो मेरे से ही होती है। इसलिए मैं प्रभव हूं और प्रलय है। और पैदा होने के बाद जहां लोग जाकर समाहित हो जाते हैं वो भी मैं ही हूं। और स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही स्थान हूं वो, और मैं ही वो अव्यय बीज हूं
जिस अव्यय बीज से पुनः इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अच्छा, जब सारे के सारे महाप्रलय में जाकर जल में निमग्न हो गए तो कोई तो एक ऐसा बीज होना चाहिए जिससे पुनः इस सृष्टि की अब आप छोटा सा उदाहरण देखें। अभी इस समय गर्मी का महीना है और गर्मी अच्छी वाली गर्मी है, तो जितने भी छोटे मोटे घास हैं, पेड़ पौधे सब जल जा रहे हैं, मुरझा जा रहे हैं, धूल उड़ रही है। लेकिन बस अभी 2 महीना बीतना दीजिए, जैसे ही मानसून आएगा, बारिश वर्षा का जल आएगा, श्रावण भादों तक जहां भी धूल उड़ रही है, जो अभी सूख रहे हैं, अब जब जिसको लगता था कि पेड़ पौधे मर गए, सूख गए, श्रावण भादों में उनमें हरियाली आ जाएगी। सारे सड़क के किनारे घासें हरी हरी हो जाएंगी और अभी जाकर वहां पर देखें तो धूल उड़ रही है। अच्छा, अगर बारिश हुई तो बारिश के साथ वो बीज तो नहीं लेकर आई ना, केवल उसने जल की वर्षा ही की। लेकिन अगर जल की वर्षा हुई और वहां से 2 महीने के बाद हरियाली जम रही है, इसका मतलब है कहीं न कहीं वहां पर बीज है। यदि बीज न होता तो कितना भी वर्षा हो जाए, मरुस्थल में कितनी भी वर्षा हो जाए, वहां पर कोई भी बंजर भूमि में कितना भी पानी डाल दो, लेकिन वहां घास पौधे नहीं उगते हैं। किंतु जहां घास पौधे, फूल, पत्तियां उग रहे हैं, वहां बीज की संभावना को आप नकार, बीज था बस अदृश्य हो गया। जैसे ही उसको वर्षा की अनुकूलता मिली, वैसे ही पुनः अपने स्वरूप को, वैसे ही महाप्रलय में पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। लगता है कि यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है, अब यहाँ पर तो कोई जीवन की कल्पना, लेकिन जैसे ही महाप्रलय का काल समाप्त होता है तो यहाँ पर बीज, सृष्टि का बीज होता है और पुनः वहां से सृष्टि उत्पन्न, जैसे यहाँ पर। तो बिना बीज के कभी भी अंकुरण की संभावना, तो परमात्मा कहते हैं कि मुझ में बीज, मैं बीज स्थानीय हूं और पूरी की पूरी सृष्टि। अच्छा बताइए, जो बीज है उससे जो निकलने वाला पौधा होगा, उस बीज से निकलने वाले पेड़ पौधे में उसी के गुण आएंगे कि किसी दूसरे के आएंगे? तो अगर परमात्मा रूपी बीज से ये सृष्टि पैदा हुई तो इस सृष्टि में परमात्मा के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? आना स्वाभाविक है। आपने पालक के बीज बोए तो बथुआ का उसमें स्वाद थोड़ा आएगा। मूली बोया है तो गाजर का थोड़ा आएगा। वहां से मूली ही उगेगी, गाजर ही उगेगा, पालक ही उगेगा, बथुआ ही उगेगा। और जो बीज होगा उसी का गुण दोष उस पेड़ में आएगा। वैसे ही अगर इस सृष्टि का बीज स्थानीय परमात्मा है तो इस पूरे के पूरे सृष्टि में, और वो उसी में कंफर्ट फील करेगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, पूर्व में भी कभी कहा होगा कि सृष्टि का मूल है प्रेम, इस सृष्टि का मूल है सौहार्द, इस सृष्टि का मूल है आत्मीयता, क्योंकि परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद रूप है, सच्चिद आनंद रूप है। इसलिए आप वर्षों वर्ष प्रेम में तो रह सकते हैं, लेकिन वर्षों वर्ष घृणा और क्रोध में नहीं रह सकते। विचार करिए, आप एक पूरा दिन खुशी में, आनंद में, प्रेम में बिता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पूरा दिन क्रोध में बिता दें। आप कुछ घंटे बिता देंगे, या क्रोध में बीतेगा तो जिससे क्रोधित है उसके सामने आप आएंगे तो क्रोध होगा,
लेकिन जैसे ही आप अकेले में एकांत में होंगे उस क्रोध से निकलकर आप अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। विचार करिएगा, क्यों? क्योंकि क्रोध आपका मूल, घृणा आपका मूल, द्वेष आपका मूल नहीं है, लेकिन प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता ये आपका स्वभाव है। इसमें आप वर्षों बिता सकते हैं, आप उसमें उबेंगे नहीं, लेकिन 1 घंटे, 1 दिन जैसे ही आप घृणा में, क्रोध में, द्वेष में आते हैं, आप उबने लगते हैं। इसलिए क्रोध में व्यक्ति उबता क्यों है, प्रेम में क्यों नहीं उबता? क्योंकि प्रेम आपका स्वभाव है। तो जो जिसका स्वभाव होगा वो उसमें सुख तो पाएगा ही ना, कंफर्ट तो पाएगा ही ना। लेकिन जो आपने ओढ़ा है क्रोध, घृणा, द्वेष, उसमें आप अपने आप को अनुकूल नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको उसमें सफोकेशन होने लगती है। फिर आप ऐसे स्थान को छोड़ना, ऐसे व्यक्ति को छोड़ना पसंद करते हैं जिसके कारण आपके भीतर क्रोध उठता हो, घृणा उठती हो, जिसके कारण आपके भीतर वैमनस्य का भाव उठता हो। फिर आपको लगता है इनके कारण इसे साथ छोटे। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपने आप को सफोकेशन आपको फील होती है, उलझन होती है। लेकिन आप वैसे माहौल में रहना चाहते हैं जहां आपको आत्मीयता, प्रेम, सौहार्द, सद्गुण, सद्वृत्ति, उदारता अनुभूति होती हो। जानबूझ के उनको अपने आसपास इकट्ठा करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं ही बीज हूं और मैं ही इस सृष्टि का एकमात्र अव्यय बीज हूं। ध्यान रहे, बीज नहीं, बीज के साथ अव्यय विशेषण लगा। अव्यय का तात्पर्य है जो कभी भी मिटने वाला बीज। अब अभी एक दृष्टांत मैंने कहीं सुना था, वो मुझे एक बीज की कथा से याद आ रहा है। एक गुरु के पास 2 शिष्य पढ़ाई करते थे, तो जब गुरुकुल का समय पूरा हो गया, शिष्य अपने घर जाने लगे, तो गुरु ने कहा कि मेरी कुछ अमानत है, संपत्ति है, ये मैं तुम लोगों को दे रहा हूं और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको संभाल के रखना। शिष्यों को बड़ा, अरे वाह गुरुदेव, आपकी कोई अमानत संभालने को मिले, इससे बड़ी बात क्या होगी। शिष्यों को मजा आता है गुरु की अमानत संभालने में। तो क्या चाहिए? तो गुरुदेव ने दोनों को एक एक मुट्ठी चना अथवा एक एक मुट्ठी किसी भी अन्न का बीज दिया। बोले ये ले जाओ और अब 12 वर्षों तक जो मैंने पढ़ाई की है उसका प्रचार प्रसार समाज में करो। और जब 12 वर्ष बीत जाए, पहले 12 वर्ष का एक पीरियड होता था हर चीज के लिए, 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद तुम दोबारा लौट कर आना, तो जितना मैंने दिया है कम से कम इतना तो मुझे वापस करना। अभी जैसे मैंने आपको कहा, जितना मिला है कम से कम उतना तो वापस करें, घट रहा कर तो ना ले, देना हो तो कम से कम बढ़ा कर दे। तो प्रथम शिष्य ने कहा, सोचा कि इसको संभाल कर रखना है, क्या करें। तो उसने महाराज एक वस्त्र में उस चने को बांध दिया, एक थैली में सिल दिया, संदूक में रख दिया और घर में ले जाकर बड़े बक्से में बंद करके रख दिया। निश्चित हो गया, कोई जानता नहीं। मैंने बड़े जतन से गुरुदेव की अमानत को, एक मुट्ठी चने को संभाल कर पोटली बनाकर रख दिया, ये कभी कहीं। एक शिष्य ने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने सोचा कि इस चने के बीज को ले जाकर मैं अपने घर के आंगन में बो देता हूं। और महाराज ले गया और घर के आंगन में छोटी सी जगह में उस बीज को बो दिया। कुछ महीने के पश्चात उससे कुछ अधिक बीज मिले। अब कहां संभालूं, तो खेत में बो दिया। उस खेत में बोने के बाद और अधिक बीज मिले। उसने कहा अब क्या करूं, बोले और बड़े खेत में बो दिया।
अब और अधिक बीज हो गए तो कुंटलों हो गए। बोले अब क्या करूं, कैसे संभालूं? तो उसने कहा कि अब मैं और बड़ा खेत लीज पे ले लेता हूं, बटाई पे ले लेता हूं। उसमें बो दिया, बोते बोते करते कराते वो जो बीज है एकड़ों एकड़ में फैल गया। 12 वर्ष बीते, गुरुदेव की बात संदेशा याद आया। महाराज बड़े शिष्य उस संदूक को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा क्या है भाई, क्या ले आए? बोले गुरुदेव जो आपने अमानत दी थी वो मैं लेकर आया। संदूक में लेकर रखा? हाँ गुरुदेव आपने जब दिया मैंने बड़े जतन से इसको संभाल कर रखा है। अच्छा ले आओ। संदूक खोला, पोटली खोली, थैली खोली, कपड़ा जिसमें बंधा हुआ था वो खोला, तो खोलकर सामने रखा तो बीज में कुछ भी, तो सब केवल भूनकर खराब होकर एक पाउडर बन गया था। अरे गुरुदेव मैंने तो बहुत जतन से संभाल के रखा था, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दूसरा वाला शिष्य समय हो गया अभी तक वो नहीं आया। अपने दूसरे शिष्य को भेजा, भाई जाकर देखो कहाँ चला गया, लगता है उसकी नीयत खराब हो गई, बीज लेके भाग गया। शिष्य द्वार पर जाकर देखता है तो कुछ गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में लदा हुआ बोरों का बोरा आश्रम की ओर चला आ रहा है। शिष्य ने आकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव वो गुरु भाई तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आश्रम की ओर कुछ 10-20-50 बैलगाड़ियां कुछ अनाज के बोरों से लदी हुई इस तरफ चली आ रही हैं। अच्छा देखो आने दो। थोड़ी देर बाद वो छोटा शिष्य गुरुदेव के सामने प्रकट हुआ, प्रणाम किया। गुरुदेव मैं आपकी अमानत लेकर आया हूं, लेकिन क्षमा करना अमानत को लाने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि आपकी अमानत आपने जितनी दी थी वो जो बीज है वो अब्बे बीज बन गया। आपने दिया तो एक मुट्ठी बीज था, लेकिन वो एक मुट्ठी बीज अब्बे बीज बनकर मल्टीप्लाई होते 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 आप गुरुदेव कृपा करके कुटिया के बाहर निकले, और आपका दिया हुआ एक मुट्ठी बीज अब मैं आपके हाथ में नहीं लौटा सकता। उसके लिए मुझे वाहन की आवश्यकता पड़ी है, साधन की आवश्यकता पड़ी है, और बैलगाड़ियों में लगा हुआ। गुरुदेव बाहर निकले, क्या है? बोले गुरुदेव आपने जो एक मुट्ठी चना दिया था, एक मुट्ठी बीज दिया था, वही तो ये मल्टीप्लाई होता हुआ, वही तो ये बढ़ता 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 आज इस रूप में आ गया है। तात्पर्य क्या है? परमात्मा क्या है? बोले परमात्मा बीज है, लेकिन कैसा बीज है? अब्बे बीज है। हम कौन से बीज हैं? बोले हम समाप्त हो जाने वाले बीज हैं। उस बड़े शिष्य की तरह ये देह नहीं रहने वाला। ये देह कितना भी जतन से संभालो, लेकिन एक ना एक दिन वृद्धावस्था, कितने भी च्यवनप्राश खाओ, कितने भी औषधियां खाओ, कितनी भी नारायण तरह तरह की चीजें खाओ, लेकिन न चाहते हुए भी ये घुन लग रहे हैं। हमने पोटली में बांध के रखा है ना इसको, और जब इसकी आयु पूरी होगी 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो एक दिन जब देखेंगे तो क्या बचेगा? खोखला ही तो बचेगा। ये बीज में समाप्त हो चुका होगा। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और बीज है जो आत्म बीज है, वो कभी समाप्त तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमारे पास जो आत्म बीज के रूप में एक अव्यक्त तत्व प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से जीवन को खूब आगे जोड़ जोड़ कर, सत्कर्म करके, धर्म करके, परोपकार करके, स्वाध्याय, सत्संग, प्रवचन करके इसको बढ़ाते चले, बढ़ाते चले। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं ही तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहणाम सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च। मैं अभी आपको ही चर्चा कर रहा था, ये शरीर मिला है तो इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। तपामि अहम, मैं ही तप करता हुआ वर्षा के रूप में, जल के रूप में यहां पर प्रकट होता हूं, और मैं ही वर्षा करता हूं, क्योंकि जब सूर्य तपता है तो समुद्र से जल को अवशोषित करता है और पुनः बादलों के रूप में वो पानी, ये विज्ञान के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट है,
तो सूर्य के रूप में मैं ही तप करके जल को अवशोषित कर रहा हूं और बादल बन के पुनः मैं ही वर्षा के रूप में जल दे रहा हूं। तो मैं ही तपाम्यहम अहम वर्षम, तपता हुआ मैं ही वर्षा के रूप में प्रकट होता हूं। और निग्रहणाम सृजामि च, और मैं ही निग्रह और उत्सृजन करता हूं। अमृतम चैव मृत्युषा, मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। जीव के रूप में जो अमृतत्व है वो मैं हूं, और इस शरीर के रूप में जो मृत्यु प्राप्त होती है वो भी मैं ही हूं। इसलिए अमृत भी परमात्मा और मृत्यु भी परमात्मा ही है। और सत सच्चाहम अर्जुन, सत और असत दोनों मैं ही हूं। एक संत हुए पलटू, उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। बोले लगता है कि हम लोग मर गए ना, घर वालों को भी लगता है मर गए, पड़ोसियों को भी लगता है मर गए। तो पलटू कहते यार सच में हम अगर मर ही जाते तो कितना अच्छा होगा। हम मरते कहां हैं? पलटू हम मरते नहीं, पलटू हम मरते नहीं, साधो करो विचार। हे साधो, हम कभी मरते नहीं। तुम अगर विचार करके देखो तो तुम तो जीने के लिए मर रहे हो। मरना तो उसे कहते हैं जिस मरने के बाद दोबारा जीना। हमारा मरना थोड़ो है, हमारा मरना तो पुनः जीने के लिए। तो ये जीने के लिए मरना कहां हुआ? ये तो ऐसा ही है जैसे इस घर को छोड़कर दूसरे घर को हमने शिफ्ट कर लिया। इस कमरे में मन नहीं लग रहा है, वास्तु खराब हो गया है, और दूसरे कमरे के में शिफ्ट कर जाना। तो साधो तुम मरते नहीं, पलटू तुम मरते नहीं, साधो करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता। हम ही तो कर्ता के कर्ता हैं। अगर हम मर गए होते तो यहां पर बैठे ना होते। मरना तो उसे कहते हैं जो कभी पैदा ना हो। हम पैदा होते इसलिए मरते नहीं। ये तो थोड़ी दीर्घकालिक निद्रा है जिसको लेकर और पुनः कहीं जग जाते हैं। लेकिन बस ये दीर्घकालिक निद्रा समझ में आ जाए तब। इसलिए अगर सच में हम चाहते हैं मरना तो मरने का उपाय कर लें, तो इससे बड़ा तो और कोई जीवन का लक्ष्य होगा ही नहीं। और आप सच में अगर मर जाएं, बोले महाराज हम आपके लिए मरने के लिए थोड़े यहाँ आए बैठने के लिए, आप मरने की बात कर रहे हो, वो भी शाम के समय। बोले क्या करें? यही सच्चाई है असल में। अगर हम सच में मर जाते ना महाराज, बड़ा काम हो जाता। इस संसार से अगर आप मर के चले जाओ तो समझो आपने अपने जीवन के परम चरम लक्ष्य को पा लिया। आप इस संसार से मर के नहीं जाते, इस संसार को छोड़कर किसी दूसरे संसार में पैदा होने के लिए जाते हो, इसलिए आप मरते नहीं। इसलिए साधुओं के मरने पर लोग उसको मनाते हैं। साधुओं की मृत्यु, साधुओं का निर्वाण उत्सव दिवस होता है। उनका जन्म दिवस उतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता। उनका जो निर्वाण दिवस है, उनकी जो पुण्य तिथि है, वो ज्यादा अच्छे से मनाई जाती है। क्यों? मर गया, सच में मर गया। अब ये मरा है जीने के लिए नहीं, अब ये मरा है तो मरा है। लेकिन हम मरते हैं, इसलिए हम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। असल में व्यक्ति को तो अपना निर्वाण दिवस पीछे वाले लोग गुरु के निर्वाण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ा था, आज उसने अपने उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए उनके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ब्रह्मलीन।
गृहस्थियों के लिए लिखते हैं स्वर्गीय स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि अगला श्लोक वही आ रहा है, उसी की भूमिका बना रहा होगा। छीणे पुण्य, तो जो स्वर्गवासी होते हैं स्पष्ट है ना, वो मरने के लिए थोड़ा मरे, वो तो गए थोड़े दिन अपना सत्कर्म करे जो किए थे, स्वर्ग में भोग भाग करके फिर आप आ गए, इसलिए आप स्वर्गीय हैं। और साधुओं के लिए क्या लिखते हैं? बोले ये ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में एकाकार हो गए। जो चीज लीन हो गई वो थोड़ा पैदा होगी, लीन हुई चीज दोबारा पैदा। अब जो गंगा का जल समुद्र में लीन हो गया, वो जल दोबारा गंगा बनेगा क्या? अब तो नया ही गंगा जल आएगा, और जो गंगा जल समुद्र में चला जाएगा वो ब्रह्मलीन हो जाएगा, वो समुद्र लीन हो जाएगा। फिर उससे दोबारा जन्म की और दोबारा गंगा जैसे महिमा की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उस गंगा के जल ने अपना नाम, अपना रूप, अपना अस्तित्व खोया है। तो ब्रह्मलीन वही हो सकता है जो अपना नाम, अपना रूप, अपना अस्तित्व खोकर ब्रह्म ही बन जाना चाहता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं ही सत और असत में ही हूं, सत सच्चा हम अर्जुन। त्रैविद्या मान सोमपः पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। और हम लोगों के जो प्राय उद्यम है, परिश्रम है, वो किस लिए है? महाराज मरने के बाद जहां जाऊं वहां बढ़िया। हम दान पुण्य भी किस लिए करते हैं? कि यहां जो दिया है, इससे कोई कथा कभी सुनाई थी आपको, याद है ना? ठंडी का महीना था, तो गर्मी आ गई, तो गर्मी से संबंधित कोई चीज आप मान लें। ठंडी का महीना था, एक गांव में एक महात्मा पहुंचे, उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैलने लगी कि बड़े दिव्य संत आए हैं। तो लोग उनको जाते, दान करते, दक्षिणा देते, प्रणाम करते, कुछ कुछ सेवा करते। एक सेठ जी महाराज थे, तो उनको भी पता चला, लेकिन महाराज उनकी जो ख्याति थी वो सेठों में सेठ जैसी नहीं थी, कंजूसों में कंजूस वाले सेठ की थी, बड़ी मुश्किल से। तो महीनों से ख्याति सुन सुन के महाराज उनके भी भीतर कुछ तो जगा कि मैं भी जरा कुछ तो कर लूं यार। तो एक दिन वो कथा सुनने गए, साधु रोज 1 घंटा कथा करते। तो उस दिन संयोग से उन्होंने कथा की, उसमें कथा में दान का प्रसंग आया, और दान में एक कंबल के दान का प्रसंग आया। तो महात्मा ने कहा, जो इस लोक में, इस स्थिति में, इस वार में, इस विशेष मुहूर्त में कोई वस्तु दान करता है तो उसको जाने के बाद 100 गुना वही चीज होकर मिलती है। अब सेठ तो जो है बिना लाभ का सौदा तो करते नहीं। अब सेठ से मतलब सेठ कोई भी ले लीजिए, कोई सेठ यहाँ बैठा हो तो वो ना ले अपने आपको। लेकिन प्राय शास्त्रों में जो कथाएं दान पुण्य की वो सेठों से ही चलती हैं। जैसे गरीब की अगर कथा आएगी तो ब्राह्मण के नाम से आएगी, एक गरीब ब्राह्मण का। दान की कथा आएगी तो एक सेठ जी थे, उन्होंने, अब क्या करें, वो एक विधि है। तो महाराज इस मुहूर्त में जब सेठ जी गए, रात भर उनको नींद नहीं आई, ठंडी का समय, क्या करूं। अगले दिन ये मुहूर्त है, महात्मा ने बताया 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। इतनी बड़ी डील कैसे छोड़ दूं? महाराज जिसकी बुद्धि बिजनेस में हो, अब उसको दान नहीं दिख रहा है, डील दिख रही है। 1 देकर 100, 1 देकर 100, चलो दे ही डालो। महाराज उन्होंने निर्णय किया, कल एक सुंदर सा कंबल
हम दान करेंगे, एक कंबल महाराज ले उनके किसी तरह हृदय को मजबूत करके पहुंचे, आप दान कर ही डालूंगा। तो महाराज महात्मा कथा सुनाने के बाद सब लोग देने लगे। तो लोगों ने देखा आदमी बड़ा लंबा चौड़ा गट्ठर बांध के लाया है, कैसे ये कुछ दान कर रहा है। महात्माओं को बता रखा था कि भाई बड़े कंजूस आदमी को देंगे नहीं। अब जब वो कंबल लेके पहुंचा महात्मा को उड़ाने लगा, मानो नहीं 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 रहने दो रहने दो। बोले नहीं महाराज, अरे रहने कैसे दे, इतनी बड़ी डील है आप कह रहे हो रहने दे, इसको कैसे छोड़ दे। बोले डील, बोले आप ही तो कहा था हमें दान वान नहीं करने, हम डील करने आए हैं। आपने कहा था कि कल इस स्थिति में, इस मुहूर्त में, इस समय में कोई एक चीज देगा तो उसको मरने के बाद 100 मिलेगा। तो मैं यहाँ एक कंबल देके 100 कंबल की व्यवस्था करने आया हूं। तो क्या तात्पर्य क्या है कि परमात्मा कहते हैं कि हम यहाँ पर सारी चीजों को देकर अगले जन्म में जहां लोक में जाए वहां पर सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं कि वहां पर मुझे कोई तकलीफ न होवे। और फिर वहां पहुंचकर क्या किए, बोले भोग किया और भोग करके पुनः, इसलिए हमको क्या कहते हैं, स्वर्गीय। हमारे पिता, हमारे माता, हमारे भ्राता स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवासी हो गए हैं। इसका मतलब होप बना हुआ है कि स्वर्ग से फिर लौट कर आएंगे। महात्मा लोगों को स्वर्गवासी नहीं कहते, बोले वो ब्रह्म लीन हो गए, मतलब उनके आने की संभावना। कृष्ण कहते त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या जो पीछे भी है, ऋक् साम यजु रेवचा, तो जो तीनों विद्याएं हैं, तीनों वेद हैं, तीनों वेदों में जो विधान किए गए, त्रैविद्या माम सोमपा ऊत पापा, जो तीनों वेदों में कर्मों का विधान किया गया, सकाम कर्मों को जो करने वाला है, और जो सोमपाह, सोम रस पीने वाला है। हमारा सोम रस का अर्थ मदिरा ले लेते हैं प्राय, बल्कि जबकि सोम रस का अर्थ मदिरा नहीं होता। सोम रस बड़े यज्ञों में एक प्रक्रिया के अंदर तैयार किया जाने वाला रस विशेष है, जिसको सोम रस कहते हैं। और सोम माने होता है चंद्रमा, जिस रस के पीने से हृदय में ठंडक पहुंचे। और आप जिस सोम रस की बात करते हो उसको पी के आपको ठंडक पहुंचती है कि महाराज झूलते जालते फिरते पढ़ते, तो क्या कहूं, मतलब शास्त्रों के भी शब्दों को लोगों ने अपने उपयोग के लिए तोड़ मरोड़ दिया। इसलिए सोम रस का तात्पर्य बड़े यज्ञों में किए जाने वाली एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाने वाला व्यक्ति के लिए औषधीय रस। जैसे कि आप पंचामृत तैयार करते हो, कितने प्रकार की उसमें चीजें आप डालते हैं, घी डालते हैं, दूध डालते हैं, शहद डालते हैं, चीनी डालते हैं, मेवे डालते हैं, आदि आदि। तो इसलिए जो लोग सोमरस पीने वाले हैं वो पाप रहित पुरुष हैं। कितनी सुंदर बात कहेगी सोमरस का। जिसने उस बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसी अनुष्ठान में तैयार किए गए रस विशेष का आस्वादन किया, उसका पान किया, उनके हृदय में शीतलता आई, अर्थात उनका पाप, आप सोचो कितना बड़ा पुण्य का कार्य। और आप इस पुण्य सोमरस को पीकर क्या करते हैं, पाप रहित होते हैं कि पाप सहित होते हैं। क्या क्या कर डालते हैं, गाली गलौज, मार पीट, अपशब्द, अभद्रता। और सोमरस पीने के बाद महाराज हमें लगता है नाले का रस पीने में और मजा आता है। आप देखिए नाले का रस पीने का तात्पर्य, जो पीकर लोग नाले में गिरते हो तो गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द करते हैं। वो क्या गंदा पानी नहीं है, गाली भी तो गंदा पानी ही है ना, गंदा जल ही तो है।
जो अपनी जीवा से आप बोल रहे हैं उसको पी रही हैं। तो इसलिए जो सोमरस का पान करने वाले हैं वो पाप रहित पुरुष हैं। और पूत पापाह, जो पापों से पूत हो गए, पूत का तात्पर्य होता है पवित्र होना, जो पापों से पवित्र हो गए हैं, यज्ञ रिष्ट्वा, मैंने आपको निवेदन किया कि यज्ञ में यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है, यज्ञों से बचा हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है, यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गति प्राप्यन्ते, उस यज्ञ के अवशिष्ट का भोज्य पदार्थ ग्रहण करके स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं कि सोमरस का पान करने के बाद अब मुझे यज्ञ के अवशिष्ट के पान करने के बाद अब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, ऐसे पुरुष पुण्यों के फलस्वरूप सुरेंद्र माने इंद्र, इंद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। और वहां पर क्या प्राप्त करते हैं? बोले अश्नंति माने ग्रहण करते हैं। क्या? दिव्यान दिव्य देव भोगान, जो देव भोग है, जो देवताओं को मिलने वाला भोग है, सुख है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, स्वर्ग में उसका भोग करते हैं। और भोग करते करते जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है तब क्या होता है? बोले महाराज वहां से धक्का दे दिया जाता है और पुनः वो पुनः मूसिको भव, जहां गए थे महाराज, लौट के बुद्धू घर को आए। बताओ मिला था कितना अच्छा अवसर, थोड़ी और मेहनत कर लेते तो स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक तक चले जाते, कितना अच्छा रहता। इसलिए निवेदन करूं साधक को जितना प्रतिबंध और जितना दूर पाप से रहना चाहिए उतना ही पुण्य से भी रहना चाहिए। जो आत्मविद्या के, जो ब्रह्म विद्या के उपासक हैं उनके लिए जितना पुण्य दुखदायी है उतना ही पाप के जैसा पुण्य भी है। बोले ये क्यों महाराज? बोले क्योंकि पुण्य करोगे तो भी भोगने के लिए जाओगे, पाप करोगे तो भी भोगने ले जाओगे। आपका लक्ष्य लोक विशेष की प्राप्ति नहीं है, आपका लक्ष्य तो सदा सदा से लोक से निवृत्ति की है। इसलिए अगर बहुत पुण्य भी हो गया तो भी वो आपके पूर्णता, जीवन की पूर्णता के लक्ष्य में बाधक है, क्योंकि उसको आपको भोगने के लिए स्वर्ग में जाकर। इसलिए जो ब्रह्म विद्या का साधक है, आत्म विषय का साधक है, वो अपने आप को जितना पुण्य पाप से बचाता है उतना ही पुण्य से भी बचाता है। पाप से तो बचना ही बचना है, लेकिन पुण्य भी इतने न हो जाए जिसको भोगने के लिए बार बार मुझे, अब इस अर्थ को कोई समझे तब समझ सके। तो त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापाः यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। तो महाराज वहां पर वो दिव्य भोगों का भोग करता हुआ, तो अब आज ही क्यों भोग को पूरा कर दिया जाए? अब 7 दिनों तक हम लोग भी भोग को भोगे, अगले शुक्रवार को उस भोग से आपकी निवृत्ति करा के स्वर्ग के नीचे अगला जो श्लोक है उसको हम लोग देखेंगे। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन तदुपरांत आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
यण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। रविवार सुबह 9 से 10 उपनिषद की क्लास। कर्म पाप कर्म और